ये एएनटी परफॉर्मेंस द्वारा आधिकारिक बीटीएसटी रिपोर्ट है जो 1 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 तक की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में हम तीनों प्रमुख भारतीय इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आज खरीदें कल बेचें, बाय टुडे सेल टुमारो के अवसरों का विश्लेषण करते हैं। हर सेटअप सख्ती से 3:15 पीएम कैंडल लॉजिक का उपयोग करके बनाया गया है और अगले ट्रेडिंग दिन के शुरुआती व्यवहार के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। ये रिपोर्ट डेटा समर्थित रियलिटी चेक है जिसे ये दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बीटीएसटी असली बाजार स्थितियों में कैसा व्यवहार करता है, गैप अप, गैप डाउन, लाभ या हानि, बिना किसी अनुमान या भावनाओं के। आइए अब विस्तृत इंडेक्स वार ब्रेकडाउन के साथ शुरू करते हैं। ये स्लाइड 5 मिनट के चार्ट पर निफ्टी 50 इंडेक्स दिखाती है जिसे एएनटी लॉजिक द्वारा बीटीएसटी का उपयोग करके एनालाइज किया गया है। नीली वर्टिकल डैश वाली लाइनें ज़रूरी टाइम पॉइंट्स को मार्क करती हैं। 3:15 पीएम जहां बीटीएसटी का फैसला लिया जाता है और अगले ट्रेडिंग दिन 9:20 एएम जहां एग्जिट का मूल्यांकन किया जाता है। इस सेटअप पर स्ट्रैटेजी ने 3:15 पीएम की कैंडल पर गैप अप बायस की पहचान की जो पूरी तरह से प्राइस बिहेवियर के आधार पर बाय टुडे सिग्नल दिखाता है, भविष्यवाणी के आधार पर नहीं। अगला ट्रेडिंग सेशन एक फेवरेबल गैप के साथ खुला जिसने बीटीएसटी की उम्मीद को सही साबित किया और इसका नतीजा सफल रहा जो चार्ट पर साफ तौर पर मार्क किया गया है। ये उदाहरण बीटीएसटी की मुख्य ताकत को दिखाता है, हर दिन एक फैसला, टाइम बाउंड लॉजिक और कोई इंट्राडे शोर या ओवर ट्रेडिंग नहीं। यहाँ फोकस इस बात पर नहीं है कि कितना कमाया गया, बल्कि इस बात पर है कि क्या डायरेक्शनल बिहेवियर डेटा ड्रिवन बायस से मेल खाता था। ये स्लाइड 1 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए एएनटी द्वारा बीटीएसटी के कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दिखाती है। इस अवधि के दौरान स्ट्रैटेजी ने कुल 15 ट्रेड किए जिसमें हर दिन एक ट्रेड का डिसिप्लिन स्ट्रक्चर बनाए रखा गया। इनमें से 60% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे जिससे स्टडी की अवधि के लिए पॉजिटिव नेट नतीजा मिला। अधिकतम इक्विटी ड्रॉडाउन बहुत कंट्रोल में रहा, लगभग 0.14% पर, जो टाइम बेस्ड एग्जिट और ओवरनाइट रिस्क कंट्रोल के महत्व को बताता है। लगभग 3.8 का प्रॉफिट फैक्टर साफ तौर पर दिखाता है कि जीतने वाले ट्रेड हारने वाले ट्रेड से काफ़ी ज़्यादा थे। इक्विटी कर्व धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस दिखाता है, तेज उछाल नहीं। ये इस बात को पक्का करता है कि एएनटी द्वारा बीटीएसटी कंसिस्टेंसी के लिए डिज़ाइन किया गया है, ना कि अग्रेशन के लिए। ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये असली व्यवहार, असली गैप और असली नतीजों को दिखाती है, बिना कर्व फिटिंग या मैनुअल दखल के। ये स्लाइड एएनटी द्वारा बीटीएसटी के परफॉर्मेंस का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देती है जो 1 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए परिणामों को ओवरऑल लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में अलग करती है। ये स्टडी 1 लाख रुपये की शुरुआती पूंजी मानती है जिसमें किसी भी समय केवल एक पोजीशन रखी जाती है जो सख्त पोजीशन कंट्रोल को मजबूत करता है। कुल नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड का योगदान है। ये दिखाता है कि एएनटी द्वारा बीटीएसटी मार्केट की दिशा के अनुसार ढलता है, न कि एक तरफा झुकाव पर निर्भर करता है। कुल प्रॉफिट कुल नुकसान से काफ़ी ज़्यादा है जो पहले देखे गए अच्छे प्रॉफिट फैक्टर को समझाता है। खास बात यह है कि इस अवधि के दौरान बाय एंड होल्ड रिटर्न नेगेटिव था जबकि बीटीएसटी अप्रोच पॉजिटिव रहा जो पैसिव एक्सपोजर के बजाय सिलेक्टिव भागीदारी के फायदे को उजागर करता है। औसत इक्विटी रनअप कंट्रोल में रहे जबकि ड्रॉडाउन साइज और अवधि दोनों में सीमित थे जो सबसे पहले पूंजी संरक्षण पर सिस्टम के फोकस को मजबूत करता है। ये स्लाइड साफ तौर पर दिखाती है कि एएनटी द्वारा बीटीएसटी मार्केट की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है बल्कि कीमतों के व्यवहार पर सिस्टमैटिक तरीके से प्रतिक्रिया देने के बारे में है। ये स्लाइड 1 से 23 दिसंबर 2025 के बीच एएनटी द्वारा बीटीएसटी के ट्रेड दर ट्रेड आंकड़ों पर फोकस करती है। इस दौरान कुल 15 ट्रेड हुए जिनमें से 9 ट्रेड फायदेमंद रहे और 6 में नुकसान हुआ जिससे कुल विन रेट 60% रहा। विन रेट से ज़्यादा ज़रूरी है औसत जीतने वाले और हारने वाले ट्रेड के बीच का रिश्ता। औसत जीतने वाला ट्रेड औसत हारने वाले ट्रेड के साइज से 2 गुने से ज़्यादा है जिससे विन लॉस रेशियो लगभग 2.5 होता है। इसका मतलब है कि सिस्टम को हर दिन सही होने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो समय के साथ फायदेमंद बना रहे।
लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के ट्रेड एक जैसा व्यवहार दिखाते हैं, जो बताता है कि लॉजिक दिशा निरपेक्ष है और बाजार की स्थितियों के हिसाब से ढल जाता है। प्रति ट्रेड बार की संख्या स्थिर रहती है, जो समय अनुशासित दृष्टिकोण को दर्शाती है, न कि मनमर्जी से होल्डिंग या भावनात्मक एग्जिट। ये स्लाइड पुष्टि करती है कि एएनटी द्वारा बीटीएसटी ट्रेड की क्वालिटी और रिस्क स्ट्रक्चर पर फोकस करता है, न कि फ्रीक्वेंसी पर। ये स्लाइड 1 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए एएनटी द्वारा बीटीएसटी के रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस रेशियो को दिखाती है। शार्प रेशियो हालांकि मामूली है, लेकिन ये लगातार मार्केट एक्सपोजर के बजाय कम वॉलेटिलिटी, सिलेक्टिव ट्रेडिंग अप्रोच को दिखाता है। सॉर्टनो रेशियो, जो सिर्फ डाउनसाइड रिस्क को पेनल्टी देता है, काफ़ी मजबूत बना हुआ है, जो बताता है कि नेगेटिव डिविएशंस को अच्छी तरह से कंट्रोल किया गया था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मेट्रिक प्रॉफिट फैक्टर है, जो कुल मिलाकर 3.8 से ऊपर है और लॉन्ग साइड पर और भी ज़्यादा है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि प्रॉफिट नुकसान से काफ़ी ज़्यादा है। खास बात यह है कि पूरी अवधि के दौरान कोई मार्जिन कॉल नहीं हुआ, जो सिस्टम के कैपिटल सेफ्टी और ओवरनाइट रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करता है। ये सभी मैट्रिक्स मिलकर दिखाते हैं कि एएनटी द्वारा बीटीएसटी किसी भी कीमत पर रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, बल्कि रिस्क के मुकाबले रिटर्न को ऑप्टिमाइज करने के लिए है। ये स्लाइड 5 मिनट के चार्ट पर बैंक निफ्टी इंडेक्स दिखाती है, जिसे बीटीएसटी बाई एएनटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके एनालाइज किया गया है। जैसा कि नीली वर्टिकल डैश वाली लाइनों से दिखाया गया है, बीटीएसटी का फैसला ठीक 3:15 पीएम पर लिया जाता है और अगले ट्रेडिंग दिन 9:20 एएम पर टाइम बाउंड एग्जिट होता है। इस मामले में क्लोजिंग पर गैप अप बाय बायस की पहचान की गई, जो पूरी तरह से प्राइस बिहेवियर पर आधारित था, बिना किसी अनुमान या भविष्यवाणी के। हालांकि अगले सेशन में उम्मीद के मुताबिक चाल नहीं बनी, जिससे नुकसान हुआ, जो चार्ट पर साफ तौर पर दिखाया गया है। पोजीशन टाइम के हिसाब से अपने आप एग्जिट हो गई, न कि भावना, राय या मैन्युअल दखल से। ये उदाहरण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बीटीएसटी बाई एएनटी के एक मुख्य सिद्धांत को दिखाता है। नुकसान को जल्दी स्वीकार किया जाता है, सख्ती से कंट्रोल किया जाता है और कभी भी एवरेज या आगे नहीं बढ़ाया जाता। मकसद पूरी तरह से नुकसान से बचना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि कोई भी एक ट्रेड कैपिटल या अनुशासन को नुकसान न पहुंचाए। ये स्लाइड 1 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए एएनटी द्वारा बीटीएसटी के बैंक निफ्टी विशिष्ट परफॉर्मेंस का सारांश प्रस्तुत करती है। इस अवधि के दौरान रणनीति ने 15 बैंक निफ्टी ट्रेड किए, जिनमें से लगभग 2/3 लाभदायक थे, जिसके परिणामस्वरूप जीत दर लगभग 66% रही। सामान्य बाजार के उतार चढ़ाव और गैप फेलियर के बावजूद कुल नेट परिणाम सकारात्मक रहा। अधिकतम इक्विटी ड्रॉडाउन 1% के 1/4 से काफ़ी नीचे रहा, जो परिभाषित एग्जिट और सीमित ओवरनाइट एक्सपोजर के महत्व को पुष्ट करता है। 3 से ऊपर का प्रॉफिट फैक्टर ये पुष्टि करता है कि जीतने वाले ट्रेड हारने वाले ट्रेडों पर हावी रहे, यहाँ तक कि बैंक निफ्टी जैसे अधिक अस्थिर इंडेक्स में भी। ये स्लाइड दर्शाती है कि एएनटी द्वारा बीटीएसटी एक इंडेक्स तक सीमित नहीं है और विभिन्न अस्थिरता प्रोफाइल में संरचनात्मक रूप से सुसंगत रहता है। ये स्लाइड बैंक निफ्टी पर एएनटी द्वारा बीटीएसटी के परफॉर्मेंस का डिटेल्ड ब्रेकडाउन दिखाती है, जो 1 से 23 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए परिणामों को ओवरऑल, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में अलग करती है। ये एनालिसिस फिर से 1 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी मानता है, जिसमें किसी भी समय केवल एक कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता है, जो सख्त रिस्क कंट्रोल सुनिश्चित करता है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेडों ने ओवरऑल परिणाम में सकारात्मक योगदान दिया, ये दिखाते हुए कि एएनटी द्वारा बीटीएसटी तेजी या मंदी के झुकाव पर निर्भर नहीं करता है। कुल मुनाफा साफ तौर पर कुल नुकसान से ज्यादा है, जो समरी स्लाइड में देखे गए मजबूत प्रॉफिट फैक्टर को समझाता है। खास बात यह है कि इस अवधि के दौरान बाय एंड होल्ड रिटर्न नेगेटिव था, जबकि बीटीएसटी स्ट्रैटेजी निर्णायक रूप से पॉजिटिव रही, जो पैसिव एक्सपोजर की तुलना में एक्टिव नियम आधारित भागीदारी के मूल्य को मजबूत करता है। बैंक निफ्टी की ज्यादा वोलैटिलिटी के बावजूद ड्रॉडाउन सीमित और समय सीमा के अंदर रहे, जो एग्जिट लॉजिक की मजबूती की पुष्टि करता है। ये स्लाइड आगे इस बात की पुष्टि करती है कि एएनटी द्वारा बीटीएसटी पहले वोलैटिलिटी से बचने के लिए और फिर मुनाफा कमाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ये स्लाइड 1 से 23 दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान बैंक निफ्टी पर एएनटी द्वारा बीटीएसटी के लिए ट्रेड लेवल के आंकड़ों को दिखाती है। कुल 15 बैंक निफ्टी ट्रेड लिए गए, जिनमें से 10 ट्रेड फायदेमंद रहे और 5 में नुकसान हुआ, जिससे विन रेट लगभग 67% रहा। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेडों ने अच्छा विन रेशियो बनाए रखा, जिसमें शॉर्ट साइड ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, जो बैंक निफ्टी की तेज डायरेक्शनल ओवरनाइट चालों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि विन लॉस रेशियो सामान्य है, औसत जीतने वाला ट्रेड लगातार औसत हारने वाले ट्रेड से ज्यादा रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ सटीकता से नहीं बल्कि स्ट्रक्चर से तय होती है। सबसे बड़े जीतने वाले ट्रेड स्पष्ट रूप से सबसे बड़े नुकसान से ज्यादा हैं, जबकि सभी ट्रेडों में होल्डिंग की अवधि एक जैसी रहती है, जो सिस्टम के समय निर्धारित एग्जिट अनुशासन को मजबूत करता है। ये स्लाइड पुष्टि करती है कि बैंक निफ्टी की प्रॉफिटेबिलिटी दोहराए जाने वाले व्यवहार से आती है, न कि कुछ बहुत बड़े या अनियंत्रित ट्रेडों से। ये स्लाइड बैंक निफ्टी पर एएनटी द्वारा बीटीएसटी के लिए रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस रेशियो दिखाती है, जो 1 से 23 दिसंबर 2025 की अवधि को कवर करता है। शार्प रेशियो हालांकि सामान्य है, एक सिलेक्टिव एक्सपोजर मॉडल को दिखाता है, जहां लगातार मार्केट में हिस्सा लेने के बजाय ट्रेड्स दिन में सिर्फ एक बार लिए जाते हैं। सॉर्टनो रेशियो हेल्दी बना हुआ है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि डाउनसाइड वॉलेटिलिटी को अच्छी तरह से मैनेज किया गया था, यहां तक कि बैंक निफ्टी जैसे हाई बीटा इंडेक्स में भी। प्रॉफिट फैक्टर कुल मिलाकर 3 से ऊपर रहता है, जिसमें शॉर्ट साइड थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जो बैंक निफ्टी की तेज ओवरनाइट मूवमेंट की प्रवृत्ति के साथ मेल खाता है। खास बात यह है कि पूरी अवधि में कोई मार्जिन कॉल नहीं था, जो सिस्टम के रिस्क कंट्रोल और कैपिटल प्रोटेक्शन को मजबूत करता है। ये स्लाइड बैंक निफ्टी एनालिसिस को खत्म करती है, ये दिखाते हुए कि एएनटी द्वारा बीटीएसटी अनुशासन, निरंतरता और सुरक्षा बनाए रखता है, यहाँ तक कि अस्थिर बाजार स्थितियों में भी। ये स्लाइड एसएनपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स को 5 मिनट के चार्ट पर दिखाती है, जिसे एएनटी लॉजिक द्वारा बीटीएसटी का उपयोग करके एनालाइज किया गया है। जैसा कि नीली डैश वाली वर्टिकल लाइनों से मार्क किया गया है, बीटीएसटी का फैसला ठीक 3:15 पर लिया जाता है और अगले ट्रेडिंग दिन 9:20 पर समय के आधार पर जबरदस्ती एग्जिट किया जाता है। इस उदाहरण में स्ट्रैटेजी ने क्लोजिंग पर पूरी तरह से देखे गए प्राइस बिहेवियर के आधार पर एक गैप डाउन सेल डायस की पहचान की। हालांकि अगला सेशन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिससे नुकसान हुआ, जो चार्ट पर साफ तौर पर लेबल किया गया है। पोजीशन को नियम के अनुसार ऑटोमेटिक रूप से एग्जिट किया गया, बिना किसी हिचकिचाहट, एवरेजिंग या मैनुअल एडजस्टमेंट के। ये उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात को पुष्ट करता है। एएनटी द्वारा बीटीएसटी नुकसान से नहीं बचाता है, लेकिन ये सुनिश्चित करता है कि वे छोटे, पहले से तय और गैर भावनात्मक हों। यही अनुशासन स्ट्रैटेजी को कई इंडेक्स में स्थिर रहने की अनुमति देता है। ये स्लाइड 1 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए एएनटी द्वारा बीटीएसटी के सेंसेक्स विशिष्ट प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करती है। इस अवधि के दौरान रणनीति ने 15 सेंसेक्स ट्रेड किए, लेकिन केवल 4 ट्रेड ही लाभदायक रहे, जिसके परिणामस्वरूप जीत दर लगभग 27% रही। जैसा कि इक्विटी कर्व पर दिखाई दे रहा है, सेंसेक्स ने असंगत ओवरनाइट गैप व्यवहार दिखाया, जिससे निफ्टी और बैंक निफ्टी की तुलना में दिशात्मक फॉलो थ्रू कम हो गया। लाभ कारक ब्रेक इवन के करीब रहा, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये इंडेक्स इस विशिष्ट अवधि के दौरान बीटीएसटी के लिए संरचनात्मक रूप से अनुकूल नहीं था। इसके बावजूद कुल शुद्ध परिणाम लगभग सपाट रहा और अधिकतम गिरावट नियंत्रित रही, जो नियंत्रित पोजीशन साइजिंग और एग्जिट के महत्व को पुष्ट करता है। ये स्लाइड महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाती है कि एएनटी द्वारा बीटीएसटी हर इंडेक्स पर लाभप्रदता को मजबूर नहीं करता है और इसके बजाय ये बताता है कि रणनीति कहाँ काम करती है और कहाँ इसे संघर्ष करना पड़ता है। ये पारदर्शिता जानबूझकर और जिम्मेदार ट्रेडिंग निर्णयों के लिए आवश्यक है। ये स्लाइड सेंसेक्स पर एएनटी द्वारा बीटीएसटी के परफॉर्मेंस का डिटेल ब्रेकडाउन देती है, जिसे ओवरऑल, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में बांटा गया है। ये एनालिसिस 1 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी पर आधारित है, जिसमें एक समय में सिर्फ एक पोजीशन रखी जाती है, जिससे सख्त एक्सपोजर कंट्रोल पक्का होता है। इस बड़े वैल्यूएशन विंडो के दौरान
ओवरऑल नेट नतीजा पॉजिटिव रहा, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड का योगदान था। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी की तुलना में रिटर्न असमान और कम कंसिस्टेंट थे। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के आंकड़े काफ़ी मिलते जुलते हैं, जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि सेंसेक्स ने इस फेज के दौरान अस्थिर और कम डायरेक्शनल ओवरनाइट व्यवहार दिखाया। खास बात यह है कि इस अवधि में सेंसेक्स पर बाय एंड होल्ड रिटर्न ने बीटीएसटी से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, जो एक महत्वपूर्ण बात को पुख्ता करता है। बीटीएसटी हर समय हर इंडेक्स के लिए हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। इसके बावजूद ड्रॉडाउन कंट्रोल में रहे और पोजीशन साइजिंग डिसिप्लिन ने ये पक्का किया कि पूंजी को कोई स्ट्रक्चरल नुकसान न हो। ये स्लाइड किसी एक स्ट्रैटेजी को आंख बंद करके लागू करने के बजाय इंडेक्स चुनने और अनुकूलन क्षमता के महत्व पर जोर देती है। ये स्लाइड सेंसेक्स पर एएनटी द्वारा बीटीएसटी के लिए ट्रेड लेवल एनालिसिस पेश करती है, जो 1 से 23 दिसंबर 2025 की अवधि को कवर करती है। इस दौरान कुल 15 सेंसेक्स ट्रेड किए गए। इनमें से केवल 4 ट्रेड फायदेमंद रहे, जबकि 11 ट्रेड में नुकसान हुआ, जिससे विन रेट लगभग 27% रहा। पहली नज़र में ये प्रतिकूल लग सकता है। हालांकि औसत जीतने वाला ट्रेड औसत हारने वाले ट्रेड से काफ़ी बड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप कम हिट रेट के बावजूद उच्च जीत-हार अनुपात होता है। ये इंगित करता है कि इस अवधि के दौरान सेंसेक्स ने कभी-कभी मजबूत चाली दी, लेकिन ओवरनाइट फॉलो थ्रू में निरंतरता की कमी थी। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पक्ष अनियमित व्यवहार दिखाते हैं, ये पुष्टि करते हुए कि समस्या इंडेक्स संरचना थी, न कि दिशात्मक पूर्वाग्रह। होल्डिंग अवधि समान रहती है, ये साबित करते हुए कि नुकसान देरी से बाहर निकलने या भावनात्मक निर्णयों के कारण नहीं हुआ था, बल्कि बाजार के व्यवहार के कारण हुआ था। ये स्लाइड एक आवश्यक सबक को पुष्ट करती है। एक रणनीति अनुशासित और सही रह सकती है, भले ही एक इंडेक्स अस्थायी रूप से अनुपयुक्त हो। ये आखिरी स्लाइड सेंसेक्स पर एएनटी द्वारा बीटीएसटी के लिए रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस रेशियो दिखाती है, जो 1 से 23 दिसंबर 2025 तक का है। शार्प और सॉर्टिनो रेशियो फ्लैट से थोड़े नेगेटिव रहे, जो साफ तौर पर यह कंफर्म करता है कि सेंसेक्स ने इस खास समय के दौरान बीटीएसटी स्टाइल अप्रोच के लिए अनुकूल रिस्क रिवॉर्ड की स्थिति नहीं थी। प्रॉफिट फैक्टर 1 के करीब रहा, जो इस बात को पक्का करता है कि फायदे और नुकसान बड़े पैमाने पर बैलेंस्ड थे, न कि निर्णायक रूप से प्रॉफिट के पक्ष में झुके हुए थे। हालांकि एक ज़रूरी बात पर ध्यान देना चाहिए, पूरी अवधि के दौरान कोई मार्जिन कॉल नहीं हुआ। ये कंफर्म करता है कि प्रतिकूल इंडेक्स माहौल में भी एएनटी द्वारा बीटीएसटी ने सख्त रिस्क कंट्रोल, अनुशासित एग्जिट और कैपिटल सेफ्टी बनाई रखी। जब हम पीछे मुड़कर पूरी रिपोर्ट देखते हैं, निफ्टी ने स्थिर, लगातार व्यवहार दिखाया, बैंक निफ्टी ने मजबूत वॉलेटिलिटी आधारित अवसर दिए, जबकि सेंसेक्स इस अवधि के दौरान बीटीएसटी के लिए संरचनात्मक रूप से अनुपयुक्त रहा। ठीक यही एक रिसर्च आधारित फ्रेमवर्क का मकसद होता है। वादे नहीं, परफेक्शन नहीं, बल्कि इस बात पर क्लैरिटी कि कोई स्ट्रैटेजी कहाँ काम करती है, कहाँ वो खराब प्रदर्शन करती है और क्यों। एएनटी द्वारा बीटीएसटी का मतलब हर इंडेक्स में हर दिन ट्रेडिंग करना नहीं है। इसका मतलब है सोच समझकर, समय सीमा के अंदर और रिस्क के प्रति जागरूक होकर फैसले लेना। ये एएनटी द्वारा बीटीएसटी रियलिटी चेक रिपोर्ट 1 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 तक की रिपोर्ट यहीं खत्म होती है। फाइनल एनालिस्ट नोट और यूजर गाइडेंस। बीटीएसटी द्वारा एएनटी 1 से 23 दिसंबर 2025। सभी 16 स्लाइड्स की समीक्षा करने के बाद इस बीटीएसटी स्टडी से कुछ साफ सबूतों पर आधारित नतीजे सामने आते हैं। पहला, बीटीएसटी कोई सभी इंडेक्स, सभी मौसम वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि निफ्टी ने स्थिर और दोहराने योग्य ओवरनाइट व्यवहार दिखाया। बैंक निफ्टी ने वॉलेटिलिटी के कारण ज्यादा अवसर दिए, लेकिन इसके लिए सख्त अनुशासन की जरूरत थी। इस अवधि के दौरान सेंसेक्स बीटीएसटी स्टाइल पोजीशनिंग के लिए स्ट्रक्चरल रूप से अनुपयुक्त था। ये अंतर कोई कमजोरी नहीं है, ये रिसर्च आधारित फ्रेमवर्क की मुख्य ताकत है। दूसरा, रिस्क कंट्रोल ने ठीक वैसे ही काम किया जैसा सोचा गया था। सभी तीनों इंडेक्स में ट्रेड्स टाइम बाउंड थे, नुकसान पहले से तय और स्वीकार किए गए थे, कोई मार्जिन कॉल नहीं था। ये पुष्टि करता है कि सिस्टम का मुख्य उद्देश्य पहले जीवित रहना है, न कि कैपिटल की कीमत पर रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा करना। तीसरा, संदर्भ के बिना अकेले विन रेट का कोई मतलब नहीं है। सेंसेक्स में हिट रेट कम रहा, फिर भी औसत विजेता बड़े थे।
बैंक निफ्टी ने वॉलेटिलिटी के बावजूद मजबूत नतीजे दिखाए। ये एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सच्चाई को पुष्ट करता है कि सटीकता से ज्यादा स्ट्रक्चर मायने रखता है। चौथा, एएनटी द्वारा बीटीएसटी का उपयोग फिल्टर के रूप में किया जाना चाहिए, न कि ट्रिगर के रूप में। रिपोर्ट जोर देकर कहती है कि बीटीएसटी तब सबसे अच्छा काम करता है जब इंडेक्स को चुनिंदा रूप से सक्षम किया जाता है। जब कोई इंडेक्स स्ट्रक्चरल मिसमैच दिखाता है तो यूजर्स को एक्सपोजर को रोकना या कम करना चाहिए। सभी एसेट्स पर अंधाधुंध मैकेनिकल एप्लीकेशन प्रभावशीलता को कम करता है। यूजर्स के लिए अंतिम मार्गदर्शन, एएनटी द्वारा बीटीएसटी को निर्णय समर्थन और रिसर्च टूल के रूप में माने। ट्रेड फ्रीक्वेंसी पर नहीं बल्कि इंडेक्स की उपयुक्तता पर ध्यान दे। कम प्रदर्शन की अवधि को सिस्टम की विफलता के रूप में नहीं बल्कि बाजार की जानकारी के रूप में सम्मान दे। संक्षेप में, ये 16 स्लाइड रिपोर्ट प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती है, सूचित करने की कोशिश करती है, और स्टॉक रिसर्च के दृष्टिकोण से स्पष्टता आशावाद से कहीं ज्यादा मूल्यवान है।